कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है और जो इंसान खुद को समय के साथ बदलना जानता है वो इंसान ही जीवन में आगे ग्रोथ कर पाता है। बाकी लोग तो शिकायतें ही करते रह जाते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, बस इन्हीं सब बातों में उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। जीवन बहुत सारी परेशानियों से भरा होता है क्योंकि ज़िंदगी हर एक कदम पर नए नए चैलेंज हमारे सामने ले आती है और उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए भोले भाई लोग तैयार नहीं रहते हैं क्योंकि ये बातें हमको कभी किसी ने सिखाई ही नहीं कि हमें करना क्या है। इस दुनिया में हर एक इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन आगे सिर्फ वो ही बढ़ता है जो समय के अनुसार खुद को बदलना जानता है। समय बदल रहा है इसलिए हम सभी को बदलना भी बहुत ज़रूरी है और समय के साथ नई नई आदतें अपने अंदर विकसित करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम भी और लोगों की तरह तेज़ तर्रार बन सकें, भोलापन दूर कर सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भोलापन दूर करने के लिए 7 ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ जो पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। अगर आप आज तक ठगे जाते रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपको बदल कर रख देगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, योग या ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है भोलापन दूर करने के लिए। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन अपने आप को जब आप बदलने की कोशिश करते हैं तो प्रकृति इसका विरोध करती है। जैसे लोहे को आकार देने के लिए उसे गर्म करना पड़ता है और जब वह गर्म हो जाता है तब उसको पीटा जाता है, तब जाकर उसके आकार को चेंज कर पाते हैं। उसी तरह जब आप अपने आप को बदलने की सोच रहे हैं तो जाहिर है आपको भी तपना पड़ेगा। उसी तपन को सहन करने की शक्ति आपको योग और ध्यान के द्वारा मिलती है। योग और ध्यान के द्वारा आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। अपने आप को बदलने के लिए योग और ध्यान आपको आंतरिक रूप से मदद करता है और फिर आप किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलती है। हम सभी जानते हैं कि योग और ध्यान ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम अपने शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ साथ मानसिक तंदुरुस्ती को भी मजबूत कर सकते हैं। हो सकता है ये चीज़ें आपको इंस्टेंट समझ में ना आए, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको अपने अंदर एक पावरफुल एनर्जी फील होगी जो आपको बदलने में हेल्प करेगी। दूसरी बात है, अहंकारी और घमंडी कभी मत बनना। ज़रा ध्यान देना, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जो चीज़ उसके पास कम होती है वो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए आप पैसों को ही ले लो। जो लोग सच में अमीर होते हैं वो इतना शो ऑफ नहीं करते जितना गरीब लोग करते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं मानो इन्हें पैसे कमाने की कोई चिंता ही नहीं है। बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं मानो कहीं के महाराजा हों। वो सिर्फ अहंकार और घमंड की वजह से ऐसा करते हैं। इसी तरह खुद को दूसरों से बेहतर समझने वाले अहंकारी लोगों की दुनिया में भरमार है, यानी कि बेवकूफ़ लोग। ऐसे लोग अपनी अक्ल को सबसे बढ़कर समझते हैं। ये लोग अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं, दूसरों को पानी कम चाय समझते हैं, जिसकी वजह से उनका ज्ञान बढ़ने के बजाय खत्म होता जाता है। उन्हें लगता तो है कि वो सबसे ज़्यादा तेज हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ उनका अहंकार और घमंड होता है। दोस्तों, ज़्यादा पढ़ने या सोचने या फिर ज़्यादा पैसा कमाने से कोई दूसरों से बेहतर नहीं बन जाता। बेहतर बनने के लिए आप में कुछ ज़्यादा होना चाहिए, पर अहंकार और घमंड नहीं। तीसरी बात है, ऐसा कभी ना सोचे कि आप तेज तर्रार नहीं बन सकते। जब भी हम घर से निकल रहे होते हैं या कोई शुभ काम करने जा रहे होते हैं और हमारे मुंह से कोई बुरी बात निकल जाती है तो घर वाले तुरंत कहते हैं, शुभ शुभ बोल बेटा, जैसी नीयत वैसी बरकत। पॉइंट इज, अगर हम नेगेटिव सोच रखते हैं तो ज़्यादातर केस में हमारे साथ नेगेटिव ही होता है, और अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो अगर हमारे साथ गलत भी होगा तो भी हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरह मैं भोला हूँ, कमज़ोर हूँ और लोगों के जैसा नहीं हो सकता, आप सब ये क्यों सोचते हो? बस इसी सोच की वजह से आप डरे हुए और भोले भाले बनकर रह जाते हो। आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप हर वो काम कर सकते हैं जो तेज तर्रार लोग करते हैं। जिस दिन आपने अपनी सोच को ऐसा बना लिया उस दिन से आपका भोलापन दूर होना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौथी बात है, क्रोध से दूर रहें। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्सा इंसान को कभी भी तरक्की नहीं करने देता। गुस्सा इंसान से वो करवा सकता है जो वो कभी करना ही नहीं चाहता था। भोले वाले लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि गुस्सा कहीं ना कहीं कमज़ोर लोगों की पहचान होती है
और भोले लोग अंदर की कमजोरियां छुपाने के लिए गुस्से का सहारा लेते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में कई काम अपने गुस्से की वजह से खराब कर लेते हैं। आपको ज़रूरत है एक बदलाव की। आप अपने क्रोध पर काबू रखें और अपने काम को बिगड़ने से बचाएं। क्रोध आपकी मेंटली पावर को शो करता है कि आप कितने सहनशील व्यक्ति हैं। ये आपका गुस्सा जाहिर करता है। लेकिन क्रोध ना करने का मतलब विरोध ना करना कतई नहीं होता। गुस्सा सही समय पर करना गलत नहीं होता, क्योंकि कई बार यह स्थिति हो जाती है कि हम कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालते हैं, जिसकी वजह से हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। लिहाजा हमें अपने आप को बदलने के लिए गुस्से को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। जिस दिन आप गुस्से की जगह प्यार से काम निकालना सीख जाओगे, उस दिन से भोलापन खत्म होना शुरू हो जाएगा। पांचवी बात है, एक डेली लाइफ टू डू लिस्ट बनाएं। दोस्तों, अगर आप वास्तव में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसे बदलना चाहते हो और भोलापन दूर करना चाहते हो, तो आपको डेली लाइफ टू डू लिस्ट बनाने की आदत डाल लेनी चाहिए। यह एक सफल रणनीति है अपने आप को बदलने के लिए। इस मेथड का इस्तेमाल हर सक्सेसफुल इंसान करता है, ये तो आपको पता ही है। ऐसा करने से बहुत फायदे भी होते हैं। जैसे भोले लोग अक्सर मुश्किल कामों को करने के लिए टाल मटोल करते रहते हैं और उस काम को करने से बचते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता जाता है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप अपने डेली के कामों की एक लिस्ट बनाएं और उन्हें उसी दिन पूरा करने की कोशिश करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप डेली लाइफ में आने वाली सभी परेशानियों से लड़ पाएंगे और अपना भोलापन खत्म कर पाएंगे। छठी बात है रीडिंग। दोस्तों, अपने आप को बदलने के लिए किताबों से बेहतर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सबसे पहले आपको खुद को पहचानना होगा कि आप हैं कौन और खुद को बदलना क्यों चाहते हैं। यही सवाल जब आप खुद से करेंगे तो शायद आपको आंसर ये मिले, क्यों बदलूं मैं खुद को। क्योंकि जब भी बात आती है खुद को बदलने की, तो ये काम हमारे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। अपने आप को बदलने में किसी और का रत्ती भर भी सहयोग नहीं होता। कहा जाता है कि आप खुद को जैसा बनाना चाहते हैं वैसे माहौल में रहना चाहिए या उसी तरह की संगति करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो काम एक टीचर या दोस्त नहीं कर पाते, वो काम किताबें कैसे कर सकती हैं। इसका साधारण सा जवाब है कि किताब हमारे पढ़ने और सीखने की रुचि के अनुसार होती हैं। जब हम किसी किताब को पढ़ने के लिए चुनते हैं, तभी हमारे अंदर उस चीज़ को सीखने की इच्छा जाग जाती है और हम उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक्स और इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज जरूर पढ़ें। और अंतिम बात है, पहले सुनना चाहिए फिर बोलना चाहिए। यह एक मैनर है और एक पावरफुल टेक्निक भी। जिस इंसान में ये चीज़ है, वो इंसान जल्दी से किसी भी परेशानी में नहीं फंस सकता। जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, जाहिर है वह व्यक्ति हमें जानने के लिए उत्सुक रहता है और हम मिलते ही उसे अपनी सफलता या अपनी झूठी बहादुरी की कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और सामने वाला समझ जाता है आप में कुछ खास बात नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले गौर से पूरी बात को सुनें, उसके बाद आवश्यकता अनुसार बोलें, क्योंकि बोलना भी ज़रूरी होता है और नियंत्रण रखना भी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप चुपचाप रहें, क्योंकि चुप रहने पर हम खुद को प्रेजेंट करने में फेल हो सकते हैं। इसलिए हमें किसी से भी मिलते वक्त सुनकर ही बोलना चाहिए। ऐसा करने से आपको दूसरों को समझने का मौका भी मिल जाएगा और जब आप सामने वाले को समझकर रिप्लाई दोगे तो आपकी बात में दम भी दिखाई देगा, जो आपको पावरफुल साबित करेगा। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आए हो, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप चंड चालाक बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।